हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। ब्रेकफास्ट कराने के बाद अब आपके सामने डिनर परोसने के लिए अजीम सर तैयार हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है वो आप देख रहे होंगे, बड़े अलग तरीके से ग्रामर आपको दिखाई जा रही है, क्योंकि मैंने ये देखा है अक्सर बच्चे जब कोई नया सा क्वेश्चन और बहुत लंबी लेंथ में लिखा हुआ देखते हैं तो बेवजह डर जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आप अपने एफर्ट्स अपने कॉन्सेप्ट से जारी रखो। आपको अगर कहीं पे गलती लग भी रही है तो वहां गलती ना करके पूरे सेंटेंस को आप करें। मैं आपको राय दूंगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है जिसको देखते ही आपको ये एहसास हो रहा है कि आई कांट डू इट, आई एम अनेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तब आप एक तरीका अपनाएं। पहले शब्द से शुरू करके लास्ट तक बस इसलिए पढ़ लो कि क्या पता कोई एक ऐसी गलती मिल जाए जो बहुत आसान हो, नहीं हो तो उसका भी तरीका बताएंगे। ऐसे ही आप मेरे साथ करेंगे इस काम को। तो आपको जो काम करना है हमारे साथ में बच्चों वो ये है, वाट। अब ऐसी कोई बात कि सर वाट से सेंटेंस शुरू नहीं होता, अगर नहीं होता है तो आप इसे काट के वाई कर लो, वेयर कर लो, वैन कर लो, जो आपके मूड में हो। लेकिन मुझे उम्मीद है आपने खूब वाट से सेंटेंस शुरू होते हुए देखे होंगे, तो अभी आप इसमें कोई कमी ना निकालें, अभी ये सही है। आगे चलेंगे फिर इंटरेस्ट आएगा। क्या ऐसा कोई नियम है कि वाट के बाद इंटरेस्ट नहीं आता? क्या मैंने किसी टीचर ने आपको ऐसा समझाया कि सर वाट के साथ इंटरेस्ट नहीं आता है? जैसे आप कह सकते हैं कि हैज बीन का यूज करते हैं अगर हमारे सेंटेंस में सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम दिया हो। क्या ऐसा कभी मैंने बताया आपको कि वाट के साथ इंटरेस्ट नहीं आएगा? इज देयर एनी कॉन्सेप्ट लाइक दिस? क्या इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आगे चलो ना। अभी मैनी और पीपल, मैनी के बाद में पीपल, बढ़िया। इज, अब यहां रुक करके आप विचार कर सकते हैं कि सर पीपल के लिए तो आर आना चाहिए। ये आपका जो दिमाग में आ रहा है इस टाइम, यहां मैं रुकूंगा और मैं कहूंगा आपसे कि ये सही कर रहे हो आप, एरर नहीं है ये। लेकिन ये जो काम सोच रहे हो आप, ये बढ़िया काम है आपका। और बढ़िया काम ये है कि ये जो इज है इसके लिए ये पूरा जो हमारा एक क्लोज है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और जब एक क्लोज सब्जेक्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है, ये भी सही हो गई। मीनिंग क्या है इसका? वाट इंटरेस्ट्स मैनी पीपल, जो चीज बहुत सारे लोगों के अंदर रुचि पैदा करती है वो इज। अब वो बताएंगे वो क्या है। इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। अब यहाँ ये अब इज के बाद में द, कोई परेशानी है आपको द में? तो बहुत बढ़िया लगा हुआ है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, यहां एक गलती हो सकती थी। अगर यहां ए होता और एन नहीं होता तो गलती होती, लेकिन ये सही है। अर्थ, लाइक और प्लेनेट, यहां रुकेंगे आकर के। अगर आपको किसी को भी ऐसा लग रहा है कि सर मुझे लग रहा कि यहाँ ये गलती है, तुरंत कमेंट करें आप। मैं आपके कमेंट को रीड करके अगली वीडियो में या हैंड टू हैंड आपको इसका रिप्लाई दूंगा। एक बात और, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, मैं सॉल्यूशन वाली पीडीएफ कभी नहीं भेजूंगा आपको। जैसा आप कह रहे हैं ना कि सर एंटोनियम की, सिनोनियम की जो आप वो साइड में लिखते हो स्लाइड्स, वो दे दो। ऐसा कैसे दे दो? वो हाथ से लिखनी होगी आपको। ऐसे क्या आप बिल्कुल मतलब कि आलसीपन में सफलता हासिल कर लोगे? जो मैं लिखूंगा वो मैं आपको नहीं भेजूंगा, बस जो यहाँ क्वेश्चन होगा वो आपको मिलेगा। आप खुद करो ना उस पर काम, क्योंकि पेन चलाने से ही दिमाग का रास्ता होके जाता है, चीजें समझ में आती है। ठीक, तो इसकी स्लाइड आपको मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो ऊपर चल रहा। फिलहाल अगर आपको लगता है कि सर मुझे वहां गलती लग रही है जहां तक आप पहुंच गए, ये गलती लगी मुझे, पीछे बताइए। हमारी नजरों में तो यहां तक सब कुछ बढ़िया है। आप भी आदत डालें, ऐसा कोई फॉर्मेट अगर आपको मिलता है तो सही है जो चल रहा बोर्ड पे इस टाइम। वाट इंटरेस्ट्स मैनी पीपल, जो चीज बहुत सारे लोगों के अंदर रुचि पैदा करती है। इज वो है, क्या है वो? द पॉसिबिलिटी ऑफ
फाइंडिंग एन अर्थ लाइक, पृथ्वी की तरह प्लेनेट ग्रह, और वो है कि एक पृथ्वी की तरह ग्रह ढूंढने की संभावना जो है इससे बहुत ज्यादा लोगों में रुचि उत्पन्न हो रही है। अब आगे चलते हैं एंड, फिर आगे बढ़े मैनी साइंस। अब जरा यहां आप ध्यान दें, मैनी और साइंस, लेकिन साइंस पे रुकना और एस लगा देना, मैनी के साथ प्लूरल आएगा, थोड़ा अच्छी ग्रामर वालों की पहचान नहीं है, थोड़ा आगे बढ़े आप। साइंस के बाद फिक्शन आया। किसी के दिमाग में अगर ये हो कि फिक्शन होना चाहिए मैनी के बाद में, तो आप ये तो सही सोच रहे हो कि मैनी के बाद प्लूरल होना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि प्लूरल होना किसका है। फिर आप आगे चलें स्टोरीज। अब ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो ये जो स्टोरी है हमारी, तो स्टोरी का स्टोरीज आपको करना पड़ेगा और आपको 1 नंबर कंफर्म मिल जाएगा। साइलेंट कर दो बस। तो आप देखें, व्हाट इंटरेस्ट्स मैनी पीपल इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन अर्थ लाइक प्लेनेट एंड मैनी, यहां से देखें आप, साइंस, फिक्शन, स्टोरीज, यहां आपको करना पड़ेगा बच्चों स्टोरीज, क्योंकि मैनी के बाद में जो नाउन है वो प्लूरल आता है। मिथुन इसे ले जाओ, और कॉल आए ना तो कहना सर वीडियो बना रहा है, इतना बोल देना, रख लो। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ स्टोरीज हो जाएगा, और हैव बीन बढ़िया है क्योंकि स्टोरीज के बाद में प्लूरल वर्ब वोवन अराउंड। जरा इसकी बात कर लेते हैं। एक शब्द होता है वीव, इसका मतलब होता है बुनाई करना, कताई करना। जो लंबे लंबी चादरें वगैरह आप देखते हो वो जो बुनी जाती हैं उसे बोलते हैं वीव। सेकंड फॉर्म वॉव, थर्ड फॉर्म वोवन, तो ये हो गया हमारा बुनाई करना, लंबे लंबे धागे जोड़ के बनाते हैं। लेकिन जब इसके साथ में अराउंड लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है बच्चों इर्द गिर्द घूमना। इर्द गिर्द घूमना इसे बोलते हैं वीव अराउंड। हैव बीन वोवन अराउंड द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर। अब यहाँ आप मतलब रुकना पड़ चाहिए आपको, यहाँ से दूसरी चीज शुरू हो रही है। एग्जिस्टिंग ए प्लेनेट, फिर समवेयर इन द यूनिवर्स विच इज, ये भी बहुत बढ़िया है, देखो एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द अर्थ। अभी और बताऊंगा, जरा इधर आकर के रेप्लिका को देख लीजिए आप। तो रेप्लिका क्या होती है बच्चों? रेप्लिका होती है हमारी कॉपी या मॉडल या डमी, ये सिनोनियम चल रहे हैं किसके? रेप्लिका के। तो रेप्लिका जो होती है वो क्या होती है, ऐसा समझ लें आप, जैसे एक बड़ी सी कार बनानी है नई कंपनी को, तो उसका छोटा मॉडल तैयार किया जाएगा पहले दिखाने के लिए कि मॉडल पसंद आया या नहीं। तो वो मॉडल जो है एक्चुअल में वही रेप्लिका होती है, या उस जैसा कोई दूसरा होना उसे बोलते हैं। तो अभी तक जो बात चली है हमारी, अच्छा अर्थ के पहले दा भी बहुत बढ़िया है। अगर आपको प्रॉब्लम हुई यहाँ दा नहीं होता तो गलती होती फिर ये, क्योंकि ये प्लेनेट के रूप में अर्थ का यूज किया जा रहा है। What interests many people, जो चीज लोगों में सबसे ज्यादा रुचि पैदा करती है, इज वो है, क्या है वो? द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन अर्थ लाइक प्लेनेट, एक पृथ्वी की तरह ग्रह ढूंढने की संभावना जो है, ये चीज बड़ी लोगों में रुचि पैदा करती है। एंड मैनी, यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ, मतलब एरर पार्ट। एंड मैनी साइंस फिक्शन स्टोरीज, यहां स्टोरीज होगा। मुझे उम्मीद है अगर आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि मैनी के बाद प्लूरल नाउन आएगा, नहीं जानते हो तो अब जान लें, तो स्टोरीज यहाँ करना चाहिए आपको। अच्छा, इसके बाद में जो हमारी गलती पेपर में करनी पड़ेगी वो कौन से पार्ट में होगी बच्चों? तो स्टोरी वाला जो हिस्सा है हमारा वो सी पार्ट में है, यानी कि सी पार्ट का मतलब है हमारा इस पार्ट में, और हमारी जो स्टोरी है इसका क्या हो जाएगा बच्चों? स्टोरीज। और हमारा क्वेश्चन नंबर पहला खत्म हो गया, कुछ सिनोनियम के साथ, कुछ वर्ड पावर के साथ। ऐसा नहीं है कि मुश्किल ही क्वेश्चंस आते हैं, मुश्किल से 100 क्वेश्चंस में से या 100% कंटेंट में से मुश्किल से 10%, वैसे जैसा भी करवाएं आपको, बाकी सब वही चलते हैं कि इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, ऑर्डिनरी से ग्रामर है, लेकिन ऑर्डिनरी ही नहीं होता है कुछ बच्चों के लिए। आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
वी रीच्ड द रेड फोर्ट, हम लाल किला पहुंचे। हम आंसर तो लगाएंगे ऑप्शन में से, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा ग्रामर भी आपसे पूछेंगे। आप बताइए क्या यहाँ वी में कोई परेशानी है आपको? मुझे लगता नहीं है कि परेशानी होगी आपको। यहाँ पे रीच्ड में कोई परेशानी है आपको? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लाल किले से पहले द आएगा, कोई परेशानी है आपको? ताजमहल से पहले द आएगा। चाइना, द चाइनीज वॉल, चाइना के दीवार से पहले द आएगा। और बच्चों सहारा डिजर्ट, सहारा रेगिस्तान से पहले द आएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, फिलहाल द को यहीं तक सीमित करते हैं। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा आपसे, हिमालयाज है अगर, तो द आएगा सर्टेन, निश्चित। लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट है तो इसके साथ द नहीं आएगा, क्योंकि पर्वतों की श्रृंखला जो होती है, कई सारे पर्वत हों जिसके ऊपर, उसके साथ द आता, और वो ये है, ये प्लूरल है। अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी हो तो प्लूरल आएगी, ध्यान रखना। ये एक चोटी है उस पर स्थित, तो इसके साथ द नहीं आएगा। माउंट एवरेस्ट हो या माउंट आबू हो, नहीं आएगा द इसके साथ में। लेकिन अगर हिमालयाज की तरह अगर आप बात करने लगे द आल्प्स पर्वत की, तो यहां भी द आपको लगाना पड़ेगा। और इसमें ज्यादा और अंदर जाना सही नहीं है। टाइम टू टाइम 4-4, 5-5 आर्टिकल आपको मिलते रहेंगे, सबको नोट कर लेना इसे। तो वहां बढ़िया है वो, वी रीच्ड द रेड फोर्ट, हम लाल किला पहुंचे। एक सवाल और करूंगा मैं आपसे, क्या यहाँ पे एट हो सकता है? वी रीच्ड एट द रेड फोर्ट, गलत बात है। जब रीच से वर्ब रीच हो, किसी स्थान पर आप पहुंचे, तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, डायरेक्ट वो प्लेस जो होता है वो जुड़ जाता है। 1 नंबर मिलेगा आपको। अगर कभी आपको ऐसा मिले कि रीच था सर और फिर यहाँ एक प्लेस था, ये बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पे एट हो, इन हो, ऑन हो, गलत बात है। लेकिन मेरी कंडीशन समझ लें, प्लेस होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया ही रीच्ड और एट 5 PM, तो ये तो घड़ी का समय है ना, तो ये तो इसके लिए आएगा एट। अब एट सही है। और अगर मान लो ऐसा होता, ये सॉरी, अगर मान लीजिए ये ऐसा होता, ही रीच्ड एट द टेम्पल और फुल स्टॉप, तो ये गलत है फिर हमारा। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। वी रीच्ड, ये गलत होता, यहाँ पे होता तो द रेड फोर्ट, हम लाल किला पहुंचे। ब्लैंक वॉकिंग, इस पे ध्यान दो आप, फॉर मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से भी ज्यादा चल करके, 1 घंटे से ज्यादा चल करके। थोड़ा आप यहाँ अपनी जो सामाजिक समझ है और ग्रामर दोनों अप्लाई करें और मुझे बताएं कि कौन सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है आपको। आंसर तो आपने लगा लिया इसका, लेकिन फिर भी, क्योंकि मुझे उम्मीद है, अच्छा ये तो आंसर नहीं होगा, इसको तो मुझे बताओ किसी ने नहीं लगाया होगा, लेकिन ये भी दिमाग में होगा क्योंकि इसके बाद में आईएनजी आती है। ये भी दिमाग में होगा, इसके साथ भी आईएनजी आती है। ये भी दिमाग में होगा, ये तो बहुत बच्चों के दिमाग में होगा कि वाइल के बाद आईएनजी आती है। लेकिन वाइल के यूज में, फ्रॉम के यूज में, आफ्टर के यूज में तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। एक ही समय पर दोनों काम अगर हों, सिमल्टेनियस जैसे बोलते हैं, तो हम वाइल और मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तभी आप कहीं पे देखेंगे, जब आप कार वगैरह चला रहे होंगे तो हाईवे पे किसी बैनर पे लिखा होगा, डोंट यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग, डोंट यूज मोबाइल वाइल राइडिंग। इस तरीके की बातें करेंगे आपसे। क्यों? वो कहना चाहते हैं गाड़ी चलाते समय आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें उसी समय। तो वाइल नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा चलने के बाद, 1 घंटे से ज्यादा यात्रा करने के बाद हम लाल किला पहुंचे। दिस इज द राइट आंसर। आंसर आएगा आफ्टर। फ्रॉम का कोई मीनिंग नहीं बन रहा है यहाँ पे। वाइल का मीनिंग बनता तो इसके बाद में जो काम होता है वो सिमल्टेनियस होता, कि हमने लाल किला देखा चलते चलते, लेकिन ऐसा नहीं है। चलने के बाद, 1 घंटा से ज्यादा चलने के बाद हमने लाल किला पहुंचे, हम लाल किला पहुंचे। ऑन संडेज आई यूजुअली
हैव माई ब्रेकफास्ट इन बेड एंड स्पेंड द मॉर्निंग रिलैक्सिंग विद अ बुक। यूजुअली को रिप्लेस करना है आपको। देख लीजिए कि आपको क्या करना था। यहाँ पे आपका टाइम इतना ही था, आपको अब तक ये आंसर लगा लेना चाहिए था। मैं हर आंसर पे 10 सेकंड या 12 सेकंड के लिए रुकूंगा, फिर मैं आंसर शुरू कर दूंगा। जैसे क्या आपको किसी को भी ऑन से प्रॉब्लम? मुझे तो नहीं है, आप सोचें। ऑन बढ़िया, जो हमारे डेज होते हैं उनके साथ ऑन आता है। संडे तो बहुत पसंद आता है बच्चों को, लेकिन आज संडेज पे थोड़ा विचार करो आप। किसी को गलत लग रहा है तो आप ध्यान रखें, ये बढ़िया है। ऑन संडेज सारे ही रविवार को ले लिया उसने, और ऑन संडे प्रत्येक रविवार हो जाएगा। दोनों बढ़िया, कोई गलती नहीं है। ऑन संडे होता तो भी ठीक, ऑन संडेज है तो भी ठीक। आए बढ़िया है। आप ये सोच रहे होंगे सर आपने तो बोर्ड पे नो इम्प्रूवमेंट लिख रखा है, आप एरर जैसा काम क्यों कर रहे हैं? ये तो आपको करना चाहिए। अगर चाहते हो वो स्कोर, वो जादुई स्कोर छूना जो ग्रेड सी ग्रेड डी स्टेनोग्राफर दिला दे और सीजीएल में वो नंबर दिला दे जिससे आपको अच्छी पोस्ट मिल जाए, तो आपको अपने खुद की प्रैक्टिस करते टाइम भी ये ध्यान करना चाहिए कि जिस सेंटेंस को मैं कर रहा हूँ क्या मैंने उसमें बाल की खाल निकाली या नहीं। और जब बाल की खाल निकाल लोगे तो 5000 सेंटेंस करने की जरूरत नहीं है, 500 सेंटेंस में ही कॉन्फिडेंस यहाँ पहुंच जाएगा और आपको पेपर करने में मजा आएगा। वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑन संडेज आए। अब यूजुअली पे आते हैं। हैव, अच्छा हैव बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और हैव पता क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब, क्योंकि इसके बाद में ब्रेकफास्ट नाउन है और इसमें डू हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है। सेंटेंस पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविवार के दिन मैं अक्सर अपना नाश्ता बिस्तर में ही करता हूं, बिस्तर में बैठे बैठे। एंड स्पेंड द मॉर्निंग, और सुबह गुजारता हूं। यहां हल्का सा हमें मतलब रुकना चाहिए यहाँ पे, यहाँ। और मैं अपनी सुबह गुजारता हूं किस तरीके से? रिलैक्सिंग विद ए बुक, एक किताब को पढ़ते हुए रिलैक्स फील करते हुए अपनी सुबह में गुजारता हूं। अब बात ये आती है क्या यूजुअली ही सही है या कुछ और आएगा? तो बच्चों इजीली आसानी से हो जाएगा। यहाँ कोई काम ऐसा करना कि सवाल को आसानी से सोल्व कर लिया, मैं आसानी से वहां पहुंच गया, ऐसा होता तो करते। या ये क्या बात बनेगी कि मैं आसानी से जो है अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूं सुबह में बिस्तर में? नहीं बन पाएगा। ग्रेजुअली होता, धीरे धीरे, तो मैं धीरे धीरे ब्रेकफास्ट करता हूं। फिर आप फीलिंग लो ना इसकी, गलत बात है। हार्डली मैं ले लेता, लेकिन आप एक चीज देखें, एंड स्पेंड द मॉर्निंग रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग विद ए बुक, यहाँ पॉजिटिव मीनिंग में सेंटेंस ले रहा है वो, यानी कि वो बाकी दिन कुछ भी करता हो, लेकिन संडे के दिन भैया वो सुबह में आराम से उठता है, बिस्तर में ही चाय लेता और किताब पढ़ता है, ऑफिस जाने की टेंशन उसे नहीं रहती। तो मैं अक्सर संडे के दिन ऐसा ही करता हूं। मेरा सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है। मैं कुछ और आपको यहाँ दिखाता हूं उससे आगे बढ़ करके। तो ब्रेकफास्ट बढ़िया है। इन बेड की टेंशन ना लें आप, बहुत बढ़िया है। क्यों? इन बेड का मतलब यह है कि जब संडे होता है तो मैं बिस्तर से मतलब बाहर नहीं आता, बिस्तर में लेटे लेटे ही, बैठे बैठे ही अपनी किताब पढ़ता रहता हूँ, चाय पीता रहता हूँ, अंदर है उसके, इन बेड। एंड ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर ये एरर में होती और यहाँ स्पेंट होता, स्पेंट, तो आप मेरा यकीन मानो हो सकता है ऐसा एरर में। और ये टेंस की एक नंबर की गलती छोड़ के जा रहा आपके लिए। जब घटना हमारी प्रेजेंट में चल रही है तो आप आगे चल करके एकदम से पास्ट का माहौल क्यों क्रिएट कर रहे हो? वो सही था जो हमारा पहले था, वो सही था। द मॉर्निंग रिलैक्सिंग विद ए बुक। अच्छा, रिलैक्सिंग विद ए बुक भी बढ़िया है। बुक के साथ में, बुक मेरे पास होती है। आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए लेके आए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। 10 सेकंड आपके हैं, आप देख लीजिए क्या करना है आपको इसके ऊपर। सवाल ये हल्का सा ग्रामर प्लस वर्ड पावर का मिश्रण है। ऐसे समझ लीजिए आप कि इस टाइम आप चावल पे कोई सब्जी डाल के खा रहे हो, दोनों को मिला करके आप इसे एंजॉय करें। बस इतना ही टाइम काफी था आपके लिए। इनके मीनिंग जान लो जरा आप। इसका मीनिंग होता है थका हुआ, इसका मीनिंग होता है थकाने वाला,
एग्जॉस्ट का मीनिंग वर्ब के रूप में थकाना भी होता है और बाहर निकालना, जो हवा निकलती है रूम से बाहर एग्जॉस्ट फैन की सहायता से, वो भी काम करता है। ये होता है बहुत या विस्तृत। एक मिनट, इसका मतलब होता है इन डिटेल। सीधी सी बात ये समझ लो आप, या कह दें आप पूरी जानकारी रखे हुए। इसको समझने पहले आप लास्ट वाले को, आपने कोई सामान लाना है बाजार से और एक लिस्ट बना ली और आप बाजार गए, फिर आपको ध्यान आया कि मैं तो बहुत सारी चीजें भूल गया हूं, तो आपकी लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, वो अधूरी है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप किसी चीज की जांच पड़ताल कर रहे हैं लेकिन आपके पास सबूत पूरे नहीं हैं, तो आपके पास एग्जॉस्टिव प्रूफ्स नहीं है। तो एग्जॉस्टिव क्या होता है? सारा, बहुत सारा, पर्याप्त, जिससे काम आपका बढ़िया चल जाएगा, इसे बोलते हैं। इसकी जरूरत हमें यहां नहीं है। क्यों? ऊपर पहुंचो जरा। द चिल्ड्रन रैन इन जिगजैग्स। बच्चे जो थे वो टेढ़े मेढ़े ऐसे करके, मतलब ऐसे करके, और वो दौड़ रहे थे। अराउंड द प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड था और उसमें बच्चे इस तरीके से भाग रहे थे या ऐसे कर रहे थे, खेल रहे थे मतलब वो। तो बच्चे जो थे वो एक प्लेग्राउंड के चारों ओर टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में दौड़े। अंटिल, कब तक दौड़े? जब तक कि वो, अब आप बताओ, थका नहीं दिया किसी को, या जब तक खुद नहीं थक गए। ये ऊपर वाला जो होता है ना, ये होता है थका हुआ कोई व्यक्ति, और जो नीचे वाला होता है वो थकाने वाली कोई चीज है। तो इसका आंसर जो है हमारा वो पहला हो जाएगा। अब बात आती है, सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा इसमें मुझे कंफ्यूजन है। इसे अब हम बड़े पैमाने पर अलग ढंग से आपको समझाने जा रहे हैं। आप इधर देख लीजिए जरा। एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में हम रखते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को, जैसे एग्जॉस्टेड, जैसे एक्साइटेड, जैसे डिलाइटेड। इसमें टाइम देंगे आपको, बढ़िया वाला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है, पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो एग्जॉस्टेड, एक्साइटेड, डिलाइटेड या इंटरेस्टेड, या आपका जो है अलार्म्ड या शॉक्ड, सब पास्ट पार्टिसिपल हैं। अब इनका अगर आप आईएनजी रूप लिख देंगे तो वो हो जाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जॉस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, तभी तो इतना टाइम दे रहा हूं मैं यहाँ पे, वरना मैं आगे बढ़ चुका होता। जिनका कंफ्यूजन है वो दूर कर लें, जिनका आंसर हो गया है वो आगे वीडियो कर सकते हैं। हमें तो आपको सिखाने और कंफ्यूजन दूर करने से मतलब है। डिलाइटिंग और इंटरेस्टिंग और अलार्मिंग और शॉकिंग। अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे करते हैं। क्या आपने कभी ऐसे बोला है कि कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है? गलत बोलते हो अगर ऐसा बोलो हो अपने। आप बोलते होंगे कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, यार बड़ी मजेदार, यानी कि इंटरेस्टिंग मूवी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है यार, ये मजा आ गया पढ़ के, क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रही सर। चीजें जो हमें रुचि देती हैं, चीजें जो हमें थकाती हैं, चीजें जो हमें चौंकाती हैं, वो आईएनजी होती हैं। इसीलिए कभी भी अलार्म्ड रिपोर्ट नहीं होगा, अलार्मिंग रिपोर्ट होगा। शॉक्ड न्यूज नहीं होगा, शॉकिंग न्यूज होगा। इंटरेस्टेड स्टोरी नहीं होगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी होगा। एक क्वेश्चन पेपर में चल रहा है, आ चुका है, उसको मैं दोहरा देता हूं जरा आपके सामने।
यस्टरडे वी एंजॉयड द मैच वेरी मच। कल हमने मैच के बड़े मजे लिए। बिकॉज वी फाउंड द मैच एक्साइटेड, क्योंकि हमने मैच को बहुत एक्साइटेड पाया। गलत बात है। बिकॉज वी फाउंड द मैच एक्साइटिंग, क्योंकि मैच एक्साइटिंग होगा, हम एक्साइटेड थे तो हमने मैच को पाया एक्साइटिंग। 1 नंबर मिल जाएगा आपको। तो बच्चों, जब कोई काम ऐसा बताया जाए कि थक जाते हो आप उससे, तो वो काम आपका एग्जॉस्टिंग है, और आप जो थक गए हो उससे तो आप एग्जॉस्टेड हो। ऐसे ही आप इन्हें यूज कर लेना। आपने अपना रिजल्ट अपने पापा को दिखाया और वो आपके ऊपर इतना भरोसा करते हैं कि वो उम्मीद पहले से ही ये कर चुके थे कि आप फेल होने वाले हो आपके पढ़ने के तरीके से। लेकिन क्या हुआ कि आप पास कर दिए गए, पास कर दिया गया आपको धोखे से। अब आप अपना रिजल्ट लेके जाते हो, तो अब बताइए, आपके पापा आपके रिजल्ट को देख के आपके पापा क्या होंगे? शॉकिंग होंगे या शॉक्ड होंगे? सही आंसर है आपका शॉक्ड होंगे। और आपका जो रिजल्ट है वो शॉकिंग है। मुझे उम्मीद है मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल रहा। इसका कमेंट चाहिए मुझे नीचे कि सर हाँ, मैं इस एग्जॉस्टिंग वाले क्वेश्चन को आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन से समझ चुका हूं, जो मुझे हिम्मत देगा और मैं और अच्छे तरीके से आप तक अपना कंटेंट पहुंचाऊंगा। आंसर हो गया हमारा दूसरा, बाकी आप जानते ही हैं। अच्छा, बात आती है कि सर इसका यूज अगर दिखाएं तो देख लें। द जॉब ऑफ ए टीचर इज वेरी, एक अध्यापक की जो जॉब है वो बहुत ज्यादा, अब अध्यापक नहीं बताना, अध्यापक का काम बताना है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? एग्जॉस्टिंग। इतना टाइम काफी इसके सेंटेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम। आपको ये नहीं पता होता कि सब्जेक्ट का है, मेन वर्ब कहाँ है, क्या हो गया? ये हमारा कंजक्शन है। तो बच्चों ये पूरा जो है ना हमारा सब्जेक्ट है। पुलिस की रिपोर्टों से या पुलिस की रिपोर्ट ये दावा करती हैं वर्ब, और ये पेयर बहुत बढ़िया है, मतलब यहां तक बढ़िया है, सॉरी अभी आगे नहीं जाएंगे, अभी यहां तक बहुत बढ़िया है। पुलिस की रिपोर्ट्स जो उन्होंने जानकारियां ली हैं वो ये दावा करती हैं। एक चीज और देखो आप, अगर पुलिस रिपोर्ट्स और यहाँ क्लेम्स होता तो गलती होती, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया। पुलिस की रिपोर्ट्स बढ़िया है वो, यानी कि हमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्लेम आएगा। तो पुलिस की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये दावा करती हैं कि सब्सटेंशियल सेजर ऑफ कोकेन। सब्सटेंशियल समझ लो क्या है, क्योंकि मैं कोई सी भी वर्ड पावर नहीं छोड़ना चाहता। मैंने अक्सर देखा है जब वर्ड पावर स्ट्रांग होती है तो ग्रामर को सोल्व करने में, कंप्रिहेंशन को पढ़ने में मजा आता है। तो सब्सटेंशियल का मतलब होता है पर्याप्त, मतलब काफी, ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत, पर्याप्त। इसका सिनोनियम एक बहुत ज्यादा बढ़िया है, कंसिडरेबल। अब हम कंसिडरेबल पे आ जाएंगे, हमें कुछ छोड़ना नहीं है बच्चों। देखो, जैसे लग रहा टाइम ज्यादा लग रहा है, तुरंत छोड़ के क्लास कहीं और प्लेटफॉर्म अपना लें। हम तो अपनी परफॉर्मेंस ऐसी रखना चाहते हैं कि जब पेपर दो तो एक एक चीज क्लियर हो। यार ऐसे बताया था जीम सर ने, बस वही मेरा मकसद होता। तो ये इसका सिनोनियम हो गया। अब जब ये इसका सिनोनियम हुआ तो मेरे दिमाग में एक शब्द और आ गया, शायद आपके भी आना चाहिए था अगर आप पढ़ने वाले होते, कंसिडरेट। तो यहां तक तो बात हमने निपटा ली है अपनी, ये सिनोनियम है एक दूसरे के। लेकिन अब हमने इसके साथ इसे जोड़ दिया। क्या दोनों सेम शब्द हैं दिखने में और अपने रूप के हिसाब से सेम हो सकते हैं, लेकिन सेम यूज में नहीं है। कंसिडरेबल होता है पर्याप्त, विचार के लायक, लेकिन कंसिडरेट ऐसा नहीं होता। कंसिडरेट विचारशील होता है। जैसे मैं आपसे कहूं आपको अपने पड़ोसी के प्रति रहना चाहिए, तो आपको ये रहना चाहिए, यू शुड बी कंसिडरेट टूवर्ड्स या टू योर नेबर। हमें अपने आसपास के दोस्तों या लोगों के प्रति विचारशील होना चाहिए, मतलब काम सोच समझ के करने चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, तो हमें होना चाहिए बच्चों कंसिडरेट। दूसरी बात, मान लीजिए किसी जगह पर आग लग गई या भूकंप आ गया या कोई और घटना घटित हो गई। अब ये बताएंगे अखबारों में या आप बताओगे किसी को, तो आप कहते नहीं हो यार काफी नुकसान हो गया, तो आप कह सकते हैं कंसिडरेबल
लॉस हुआ है वहां पर विचार के लायक। ऐसा नहीं है कि 200-300 का नुकसान हो गया, 2 करोड़ 5 करोड़ का नुकसान हो गया, 2 लाख 5 लाख का नुकसान हो गया। सिचुएशन के हिसाब से देखना आप लोग। कंसिडरेबल, ऐसे बच्चों ये होता व्हेन आई वेंट शॉपिंग, जब मैं शॉपिंग करने गया, माई फादर गेव मी और ब्लैंक अमाउंट ऑफ मनी। अब ये दोनों ऑप्शन में है, तो मेरे पिता ने मुझे जो अमाउंट दिया है पैसों का वो कैसा होगा, काफी होगा, वो कंसिडरेबल होगा, कंसिडरेट नहीं होगा। आगे चलते हैं। पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम दैट, पुलिस अपनी रिपोर्ट में ये दावा करती है कि सब्सटेंशियल सेजर, इस सेजर का मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना, ये नाउन है यहाँ पे, जब्ती, जब्त कर लिया चीजों को। अच्छा, इसका एक शब्द सिनोनियम, सॉरी, इसका एक वर्ब बना दूं मैं आपको, सीज, ये होता है जब्त कर लेना। ये पुलिस का काम है। जब कोई गैर कानूनी तरीके से चीज लेके जाओगे और उसमें अगर आपने सबूत नहीं दिए कि वो लीगल है तो उसे सीज कर लिया जाएगा, वो यही होता है। अब मैं सीज के बहाने से आपको एक शब्द सिखाता हूं बड़ा बेहतरीन, और शब्द है बच्चों कमांडर है, कमांडर नहीं है, आप ये ध्यान रख ले। और बच्चों ये वर्ब है, यहाँ डबल ई है। ये शब्द जो कमांडर है ये पूरे तरीके से इसका सिनोनियम है, किसका, सीज का। अब ये क्या होता है, ये होता है बच्चों आधिकारिक रूप से किसी के घर, किसी की कार, किसी के ट्रक, किसी की बस को पुलिस या आर्मी जब यूज कर ले कि भाई हमें कहीं जाना है या हमें इन मरीजों को लेके जाना है, कहीं पे यहाँ पे हादसा हो गया या घर में ठहरना है और आप घर खाली कर दो, हमें सेना के उद्देश्य के लिए चाहिए, तो वो घर को, वाहन को और उस कार वगैरह को कमांडर कर लिया जाएगा। सेकंड फॉर्म कमांडर्ड और थर्ड फॉर्म कमांडर्ड। मैं वापस जा रहा हूं बच्चों अपने सेंटेंस पे। पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम दैट, पुलिस ये दावा करती है कि सब्सटेंशियल सेजर ऑफ कोकेन, यानी कि कोकेन की अच्छी खासी मात्रा में जब्ती हो गई है। अब एक बात ये आती है कि हैव बीन जो है ये किसके हिसाब से है, तो बच्चों कोकेन के हिसाब से अगर कहोगे तो गलत बात है, ये है सेजर के हिसाब से। और मुझे उम्मीद है कि आप जान रहे होंगे कि ये सिंगुलर है, और बच्चों कोकेन की जो जब्त करने वाला काम है वो सिंगुलर होने की वजह से यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आएगी, गलती बी पार्ट में है। और इन द लास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीनों में, एक बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं मैं अब इसके बाद में, और वो बात मेरी पूरी टेंस के बारे में है। पहले आप ये बताइए, हैव बीन का हैज बीन कर रहा हूं मैं, तो गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो यहां से शुरू हुआ है, सब्सटेंशियल सेजर ऑफ कोकीन, और मुख्य सब्जेक्ट जो है इसका वो क्या है बच्चों, सेजर, और ये हमारा सिंगुलर होता है, तो हैव बीन नहीं होगा, हैज होगा। तो ये बता रहे हैं पुलिस की रिपोर्ट में ये दावा है कि उन्होंने अच्छी खासी मात्रा में कोकेन जब्त कर ली है पिछले 2 महीनों में। एक बड़ी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे वो देख लें जरा आप, एक काम की चीज है, टेंस से रिलेटेड बात है ये। टेंस से रिलेटेड बात ये है यहाँ पे कि जो हमारा ये सेंटेंस है, आप देख रहे होंगे कि ये आपको धोखा दे सकता है कि, सॉरी, ये आपको धोखा दे सकता है कि द लास्ट 2 मंथ्स, तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि जो लास्ट 2 मंथ्स हैं ये तो सर पास्ट इंडेफिनिट में बनना चाहिए था, और आपने यहाँ हैज बीन कराया है। यहाँ हैज बीन ना हो के वर या वाज होना चाहिए था, इसे दूर कर लो आप। वेयर और ब्लैंक इन द लास्ट 6 मंथ्स, समझ लें आप जरा, सेंटेंस बोर्ड पे देखें। दूसरा लिखा हमने वेयर और ब्लैंक, सॉरी, फॉर द लास्ट 6 मंथ्स और क्वेश्चन मार्क। एक और लिखा हमने वेयर और ब्लैंक लास्ट मंथ। तीनों में आप फर्क जान लो, आपको टेंस का एक क्वेश्चन गलत करने से बचाने की कोशिश में हूं। वेयर चाहे इंट्रोगेटिव ना हो के असर्टिव कैसा भी हो सकता है। आप ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ, इन द लास्ट 6 मंथ्स, इसका मतलब ये है जो पिछले महीने 2, 3, 4, इन द लास्ट मंथ, इन द लास्ट वीक, इन द लास्ट 2 वीक, इन प्रीपोजिशन पे ध्यान दें आप। तो इसका मतलब होता है जो समय पीरियड है पिछला 6 महीने का, ये जो टाइम पीरियड है 2 महीने का, इसमें तुमने
क्या किया है। और आप जानते हैं जब एक लंबे समय तक काम दिखाना हो तो हम जाते हैं बच्चों परफेक्ट में। ऊपर वाले का अगर आप आंसर लगाएंगे तो बनेगा हैव यू बीन। अब इसने सवाल कर दिया तुम पिछले 6 महीनों में कहाँ रहे हो इतने लंबे टाइम तक, हैव यू बीन इन की वजह से। अब नीचे आते हैं तो वेयर और ब्लैंक फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, ये तो आपके लिए पुराना है और आप इसमें बहुत जल्दी हैव यू बीन लगाते हो। तो आज से आपके लिए एक चीज ये मिल गई कि पिछले कुछ दिनों में जो काम हुए हैं वो परफेक्ट में बनते हैं, बढ़िया होते हैं। तो आंसर तीसरा देख लो। अब आप यहां बताओ क्या यहाँ पे इन द लास्ट मंथ है, इन द लास्ट मंथ, इन बहुत काम की चीज है आपके लिए, या फॉर है, नहीं है। अब आंसर आएगा सिंपल, वेयर वर यू, पिछले महीने कहाँ थे तुम, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मैं आपको दिखा रहा था कि इन द लास्ट 2 मंथ्स क्या हुआ, कौन है, क्या तो वीडियो बना रहा है, नरेंद्र। तो इसके बाद में मैं जो है वो आगे जा रहा हूं। When a group of teenagers, आप टाइम दें इस पे अपना 10 सेकंड या 15 सेकंड आप ले लिया करो, इतना चल जाएगा। ज्यादा टाइम देना सही नहीं है ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आप भी अपना टाइम खराब करो ज्यादा बेकार की बातों में। सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखो। 3 महीने और बचे हैं आपके पास, एग्जाम आपके पास है और सीजीएल का उसके बाद हो जाएगा, मेंस प्री क्लियर करने के बाद में, सब उसी के लिए चल रहा है ये। चलिए, जो आपको दिमाग लगाना था आपने लगा लिया। वैन, उम्मीद है आप सही मानोगे इसे। एक ग्रुप ऑफ टीनेजर्स, बढ़िया, विजिटेड, बढ़िया। यहां रुको, आप एक चीज देख लो, अगर यहां 2 होता तो गलत होता, 8 होता तो गलत होता, इसे साइड में नोट कर लेंगे। अगर विजिट वर्ब के फॉर्म में हो तो जहां आप जाएंगे उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, बस विजिट और स्थान, जैसे रीच के साथ हुआ था, रीच के साथ, बस इसका मतलब है विजिट करना, जाना, वहां पे वो पहुंचने का मीनिंग होता है। बात दोनों के लिए सेम है, लेकिन एक बड़ा फर्क ये है कि विजिट जो है ना वो नाउन भी हो सकता। तो जब ये विजिट होगा तो बच्चों यहां फिर आप टू और स्थान के साथ में टू को सही मानेंगे। फिलहाल मेरा जो विजिट है वो वर्ब है, तो वहां पे टू और एट सब गलत होंगे। When a group of teenagers visited the entertainment center, यहां रुके हम। तो जब एक टीनेजर्स मतलब 13 से 19 साल के बच्चे हैं उसके अंदर, उन्होंने जब, उनके एक समूह ने जब एंटरटेनमेंट सेंटर को विजिट किया, मतलब मनोरंजन के लिए कहीं गए वो। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा रुक सकते हैं। फिर इसके बाद में लिटिल डिड दे नो, जरा यहां रुक के और आप एक चीज देख लीजिए। चीज ये है, आपने कभी ना कभी क्लास में केस ऑफ इन्वर्जन पढ़ा होगा। हार्डली से शुरू होता है, स्केर्सली से शुरू होता है, बेयरली से शुरू होता है, नो सूनर से शुरू होता है, सेल्डम से शुरू होता है, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच, इस टाइप से। तो केस ऑफ इन्वर्जन बनता। एक नई चीज आपके सामने आ रही है, समझ लें आप इसे। अगर आपका कोई क्लोज लिटिल से शुरू हो, पूरी बात समझना, तरीका देखना मेरा, और यहां चल करके बस ये सिंगल ही क्लोज हो, ये एक क्लोज है अगर हमारे पास, लिटिल के बाद में यहां एक क्लोज है, तो मैं आपको बता दूं ये हाफ COI में बनना चाहिए। मजे की बात यह है कि वो सही बना हुआ है। यानी कि इसका अगर एग्जाम्पल दूं मैं आपको, तो इसका एग्जाम्पल ये है, लिटिल और आई स्पोक और अगेंस्ट और हिम और फुल स्टॉप और लास्ट में है नो एरर। इसके बाद में आप देखें कितने क्लोज हैं, तो मुझे लग रहा है क्लोज एक ही है। अब आप कॉन्सेप्ट लगा दें अपना,
लिटिल से जब कोई सेंटेंस शुरू हो तो हाफ केस ऑफ इन्वर्जन बनेगा। यहां लगा दो डिड, स्पोक का कर दो स्पीक, और एक नंबर आपको मिल जाएगा। बी पार्ट में गलती है। नोट करें इस कॉन्सेप्ट को। आज क्या है कॉन्सेप्ट? लिटिल से अगर सेंटेंस शुरू होकर सिंगल क्लोज, इसके बाद में सिंगल क्लोज, ये भी एक बात बता रहा हूं क्योंकि कुछ और भी हो सकता है, बाद में बताऊंगा। फिलहाल लिटिल, ए लिटिल नहीं है, द लिटिल नहीं है, सिर्फ लिटिल है। अगर लिटिल है तो इसके बाद वाला जो क्लोज है हमारा वो केस ऑफ इन्वर्जन में बनेगा हाफ, वरना वो गलत है। ये गलत था। लिटिल आई स्पोक अगेंस्ट हिम, गलत बात है। लिटिल डिड आई स्पीक अगेंस्ट हिम, मैंने उसके बारे में ना, उसके खिलाफ ना के बराबर बोला। बच्चों ये बहुत बढ़िया लगा हुआ है। लिटिल, डिड, दे, नो। अच्छा आप कहोगे सर दूसरा क्लोज ये अलग है, ये तो मेरा एक ही क्लोज है, इसके बाद तो अलग क्लोज शुरू हो रहा कंजक्शन के साथ में। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि यहाँ पे इज हो जाता, यहाँ पे वाज हो जाता, फिर ये कुछ और होता लिटिल। तो जब हमारा लिटिल अपने आप में एक प्रॉपर क्लोज है, किसी दूसरे सेंटेंस का हिस्सा उसमें शामिल नहीं है, तो आप वहां केस ऑफ इन्वर्जन देखेंगे। ये बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, ये बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। लिटिल, डिड, दे। एक चीज और देखो, गलती कर सकता था वो, यहाँ डिड दे के यहाँ न्यू कर सकता, न्यू, लेकिन ऐसा नहीं करना हमें। हमारा जो नो है वो बढ़िया है, क्योंकि डिड बाहर है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। गलती मिल नहीं पाई अभी तक। दैट, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक तो कोई गलती है नहीं, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस पास्ट में है, ये भी पास्ट में है। जब टीनेजर्स का एक ग्रुप किसी एंटरटेनमेंट सेंटर पर गया मनोरंजन के लिए, लिटिल डिड दे नो, ना के बराबर ही वो ये जानते थे कि देयर आउटिंग, देयर बहुत बढ़िया है क्योंकि टीनेजर्स लोग ज्यादा हैं, तो देयर पजेसिव केस बहुत बढ़िया लगा हुआ है। आउटिंग आप समझ लें, जब आप किसी हॉस्टल में या आप कभी किसी हॉस्टल में रहते हैं या किसी आप जो है पेइंग पीजी में रहते हैं, तो वहाँ का वार्डन आपको जाने न दे, लेकिन आप रिक्वेस्ट करके या अपने मालिक से बात करके जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, तो वो आउटिंग होती है आपकी। जो बड़े बड़े बीटेक या जो है डॉक्टर्स या और जो पढ़ाई कर रहे होते हैं बच्चे, तो वो अपने वीकेंड पे घूमने जाते हैं बाहर, तो उनकी आउटिंग कहलाती है वो। ये नाउन है यहाँ पे, देयर आउटिंग। अब आगे बढ़ते हैं। विल, बस रुक जाओ अब। पास्ट में ये विल क्या कर रहा है यहाँ पे? एक नंबर मिलेगा, वुड कर दो आप इसका। लीड बहुत बढ़िया है, डैम बहुत बढ़िया। ध्यान रखना लीड के साथ में, लीड, पर्सन और टू, स्थान, ये काम आ जाएगी आपके टू। लीड के बाद में किसी व्यक्ति को किसी स्थान पे ले जाना, ये होता है। विल का वुड करना पड़ेगा। घटना पास्ट में चल रही थी तो मॉडल तो पास्ट में रखनी पड़ेगी ना। जब वो बच्चे किसी जगह पर घूमने गए तो उन्होंने ना के बराबर ही ऐसा सोचा होगा कि ये आउटिंग उन्हें उनके हॉस्पिटल ले जाएगी, मतलब उनके साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई और वो हॉस्पिटल चले गए। फिर ये इसका मतलब है। हमारा आंसर खत्म हो गया। अच्छा, गलती कौन से पार्ट में है बच्चों? इसमें विल का कर देना वुड। मैं अगर ऐसा ना करूं कि यहां गलती है यहां गलती, तो ये क्लास बेकार हो जाएगी। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्लास लंबी, कोई बात नहीं। वी वांट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, वी वांट टू हैव कॉन्फिडेंस। हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, हमें पेपर सोल्व करना है, तो ये करना पड़ेगा आपको जो मैं कर रहा हूं। मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। इफ यू हैड नॉट बीन सो सिक्रेटिव, सिक्रेटिव होता मतलब कि बात को अपने तक रखने वाला, रहस्य रखने वाला, रहस्य रखने वाला, बात को बताता नहीं है वो किसी को। तो अगर तुम इतने ज्यादा रहस्य रखने वाले या बातों को छुपाने वाले नहीं होते, एंड हैव टोल्ड मी, रुको इस पर विचार करो जरा आप। एंड के पीछे जो घटना है हमारी वो हेड में है, परफेक्ट में, तो ये हैव क्या कर रहा है यहाँ पे? यहाँ तो हेड होगा बच्चों। एक नंबर मिल गया इसके ऊपर हमें। अगर तुम इतने ज्यादा बातों को छुपाने वाले नहीं होते, एंड हैड टोल्ड मी, और मुझे तुमने अगर सारा मामला बता दिया होता पहले ही बता दिया होता, अर्लियर, पहले ही बता दिया होता, अगर जो अब बता रहा हो इससे पहले ही बता दिया होता अगर। आई कुड हैव, ये भी बहुत बढ़िया है क्योंकि आप जानते हैं इफ के साथ अगर हैड थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म का काम कर रही है यहाँ पे। अगर इफ के साथ हैड थर्ड फॉर्म दिया हो तो ये थर्ड टाइप का कंडीशनल होता। ये कौन से टाइप का कंडीशनल होगा? थर्ड टाइप का। तो आगे कुड हैव और थर्ड फॉर्म आता है, यानी कि मेरी जो गलती है वो हैव में है। वो हैव ना हो के हैड होना चाहिए, क्योंकि बीच में प्रेजेंट का क्या काम है? यहाँ पे पास्ट का मामला चल रहा।
अगर तुम इतने ज्यादा बातों को छुपाने वाले नहीं होते और तुमने मुझे पहले ही सारी बातें बताती होती तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इसका मतलब पता क्या है, ना तुमने मुझे बातें बताई, ना मैं तुम्हारी मदद कर पाया। बता देते तो कर देता। एक चीज और देखें, ये जो ऑल है हमारा, इसकी वजह से ये जो फैक्ट्स है, चूंकि ये काउंटेबल हैं, तो ये एस नहीं होता ना। अगर ऐसे होता ऑल द फैक्ट तो गलती होती। ये बहुत बढ़िया लगा हुआ है यहाँ पे। बाकी तो इसमें मुझे कुछ ऐसी बात लग नहीं रही जिसके बारे में मैं आपको कुछ और बताऊं। ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस था थर्ड टाइप का, और इसमें पहला जो हैड है वो दोबारा आपको आगे लगाना चाहिए था। अगर बात दूसरी करनी थी आपको, हैव नहीं आएगा। गलती कौन से पार्ट में है बच्चों? गलती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब यहां से थोड़ा टाइम कम हो जाएगा हमारा, क्योंकि एक्टिव पैसिव भी और नरेशन भी मुझे रखने हैं। अच्छा वजह सुनो, क्योंकि क्लास को बहुत लंबा नहीं कर सकते हम। 15 क्वेश्चन कराने हैं मुझे आपको रोजाना, तो 15 क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन टाइम टेकिंग, बाकी बहुत जल्दी होने वाले हैं। आप अपना टाइम दो इसको और आंसर देखो। पुट अवे की हिंदी में बता दूं आपको। मैं चाह रहा हूं एक भी शब्द ना बचे जो हमारे इस सॉल्यूशन में बिना मीनिंग के रह जाए। आपसे नहीं आता है तो आप डिक्शनरी में देखें, और जो मुझे लग रहा है मैं समझा रहा हूं। पुट अवे का मतलब होता है चीजों को, जो भी चीजें हैं, व्यवस्थित ढंग से रख देना। मतलब जहां वो रखी जाती वहीं रख देना, ये होता पुट अवे। तो आंसर आपको लगाना चाहिए था इसका। अब ये एक्टिव पैसिव चल रहा है हमारे, तो आपको क्या करना है यहाँ पे? तो आपको करना ये है बच्चों कि आप हेल्पिंग वर्ब पे अटैक करो। हेल्पिंग वर्ब के अटैक से बढ़िया कोई अटैक नहीं है, जल्दी आंसर आएगा। तो ये हमारा हैव बीन और ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। तो ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव चाहिए। तो एक्टिव में ये खत्म और एक्टिव में ये खत्म, क्योंकि हैव दिया है तो हैव या हैज हो सकता। अब वहां से जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वहां से वो आएंगे इधर की तरफ। तो जब बच्चे आएंगे बच्चों, तो बच्चों के लिए हैज नहीं आता, बच्चों के लिए हैव आता। तीसरा आंसर है इसमें। और क्या बताएंगे आप? बढ़िया है ये। तो बन जाएगा हमारा, क्या खिलौने रख दिए गए हैं बच्चों के द्वारा व्यवस्थित ढंग से? क्या बच्चों ने खिलौने रख दिए हैं व्यवस्थित ढंग से? चलिए ये हमारा सेंटेंस अब नरेशन का है और रिवर्स वाले मूड में है ये। यहां आपको कुछ बढ़िया जानकारी मिल सकती है। तो द स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर। अच्छा अगर ये एरर होती, एरर, और बच्चों यहां अगर टू होता, तो एक स्पीकर जब लिसनर से बात करता है तो टोल्ड के साथ टू नहीं आता है। तो छात्रों ने अध्यापक को बताया कि दे वर गोइंग टू वर्क हार्ड फ्रॉम दैट डे, कि वो उस दिन से बहुत ज्यादा मेहनत करने जा रहे हैं। अब वो मेहनत करेंगे आगे कि ये बोल रहे हैं। तो इसे पीछे को लाएंगे अगर आप, तो आपको ना जैसे आप आगे जाते हो वैसे ही तरीके से ग्रामर का इस्तेमाल करते हुए पीछे को आना है। तो आप ये बताइए, जब ये वर है और बाहर की घटना पास्ट में, तो पीछे को जाके तो आर होना है ना इसका। तो आप कौन कौन से आंसर काट दें? एक तो आप ये काट दें, और आप बाकी आंसर नहीं काट पाएंगे क्योंकि बाकी में आर भी है, आर भी है और आर भी है। अब बच्चों दूसरा तरीका कुछ और लगा लें, जैसे डेड डे है हमारा, तो डेड डे का जो है हमारा वो टुडे तो रहेगा नहीं। तो बच्चों ये टुडे गलत, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। जो हमारा ये डेड डे है ये वापस टुडे होगा, डेड डे नहीं होगा। तो इसे काट दें आप, यहाँ पे ये गलत हो गया हमारा। अब बचा हमारे पास बी और सी। अब इसमें फर्क ये है कि एक में वी है और एक में दे है। अब बात ये आती है कि जो ये दे है सर, ये तो चेंज होता नहीं है। ये तब चेंज नहीं होता जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, लेकिन जब पीछे को आते हैं तो हमें ये सोचना और समझना पड़ता है कि क्या रहा होगा पहले ये। तो इसका तरीका हमने ये निकाला कि आप मैचिंग कर लिया करो। जब आप नरेशन में इनडायरेक्ट में आया करो, पीछे को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आया करो, तो आप एक तरीका अपनाया करो। हेल्पिंग वर्ब के चेंजेस सही से करो। प्रोनाउन के चेंजेस करने का तरीका ये है जो मैं बता रहा हूं। अपने अंडर वाले थर्ड पर्सन, ही हो चाहे शी हो चाहे दे, उन्हें चेंज करना पड़ेगा आपको अगर जरूरत पड़ी तो। उनसे पीछे जा करके स्पीकर और लिसनर से मैचिंग कराया करो। मैचिंग का मतलब यह है, ये देखा करो यार ये किससे मैच कर रहा, क्या स्पीकर से मैच कर रहा है या लिसनर से। अगर स्पीकर से मैच करे तो फर्स्ट पर्सन आंसर लिया करो, आई और वी उसे हटा दे करो, दे को, ही को, शी को। और अगर लिसनर से मैचिंग हुआ करे, मैचिंग का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे शी है और लिसनर में हर रखा हुआ है, तो मैचिंग
लिसनर से हो गई, इसका यू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ शी है, लेकिन इसकी मैचिंग जो है हमारी वो स्पीकर से हो रही, क्योंकि वहां पे लड़की है, तो जब उस स्पीकर से मैचिंग हुई है तो अब आई या वी लो आप यहाँ पे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इस दे की मैचिंग टीचर से हो रही है सिंगुलर, या इस दे की मैचिंग जो है वो स्टूडेंट्स से हो रही है? तो बच्चों यही तो रहा होगा, छात्रों ने अध्यापक को बताया कि अब हम, वो कह रहे होंगे अब हम आगे से खूब मेहनत करेंगे। इसका जो आंसर है बच्चों हमारा वो दूसरा हो जाएगा। आप दे को चेंज करेंगे, ये गलत आंसर है। बाकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी आपको, और तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड दे स्टील? आपको लग नहीं रहा है कि ये पैसिव बना हुआ है? नहीं पता हो तो मैं बता दूं आपको, बनाइए इसका पैसिव आप, ये एक्टिव जो भी बनना हो। व्हाट डिड दे स्टील, देख लीजिए क्या आंसर है। मैं तो आपको वही कहूंगा, पहले हेल्पिंग वर्ब पे अटैक बोलो आप, बाकी फिर अपना काम कर लो। आंसर तो आ जाना चाहिए था अब तक। जब इसमें डिड है तो वाज में चेंज करेंगे, पहला गलत डिड था, चौथा गलत हैज बीन था। दो बचे, एक और एक ये। वाट को बच्चों वाट ही तो रखते हैं, हु थोड़ी करते हैं। इसमें आप टाइम मत दो, खत्म हो गया, आंसर दूसरा था। ही सेड विल नन ऑफ यू टॉक टू मी? उसने कहा क्या तुम में से कोई मुझसे बातचीत नहीं करेगा? बढ़िया सवाल है, आगे चलेंगे। तो अब हमें विल को वुड में चेंज करना है बच्चों। तो विल को वुड में अगर आप करना चाहेंगे तो इसे काट दो, कुड कहां से आ गया, इसे काट दो, विल कहां से आ गया, इसे काट दो, ये नन का नन ही तो रहेगा, एनी वन क्यों हो गया? आंसर लगा देंगे हम पहला। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता दीजिए, देख लीजिए। ही का ही, सेड का आस्क्ड, वेदर आ गया क्योंकि फर्स्ट टाइप है सेंटेंस हमारा, और नन ऐसे उधर जाएगा, ऑफ यू, यू जाएगा यहाँ, और जब यहाँ कुछ नहीं है तो हम लिसनर मान सकते हैं, और इन्होंने देम मान रखा है तो ठीक है। और टू मी, वुड लाइक टू हिम, मी जाएगा हमारा किसके पास में? ही के पास में, और हिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा सवाल है, फ्रेजल वर्ब भी मैं आपको दूंगा। ये सीजीएल और सीपीओ सीएचएसएल स्टेनोग्राफर की प्रॉपर क्लास है। डोंट स्मोक इन द फॉरेस्ट, जंगल में धूम्रपान मत करो, जंगल में सिगरेट मत पियो। फायर्स, इसका फायर का भी एक मामला है बच्चों। कई जगह मैंने देखा बच्चे कहते हैं कि फायर अनकाउंटेबल है। बढ़िया बात है, अनकाउंटेबल है, लेकिन एक शहर में अगर 4-5 जगह आग लग गई हो तो क्या करोगे आप? परेशान मत हो, ए फायर मिले, कुछ गलती नहीं है उसके अंदर। ए को आप सही मान लेना, एक आग लग गई कहीं पे। अगर फायर्स हो जाए तो इसमें भी कोई गलती मत मानना, कई जगह आग लग गई, बड़े पैमाने पर आग लग गई है, कोई गलती नहीं है। फायर में एस लगा सकते हैं। इजीली एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, तो बच्चों जब एक जगह, और आप जानते भी जंगल में सूखी पत्ती वगैरह पड़ी होती है, आग एकदम फैल जाती है, तो यही तो कह रहा होंगे कि जंगल में धूम्रपान मत करो, आग बहुत जल्दी बुझ जाती है इस समय में, या आग लग जाती है। बच्चों देखो, बुझने का होता तो कुछ और सोचते, आंसर लगाएंगे ब्रोकआउट। तो कहीं पर अगर युद्ध छिड़ जाए, लड़ाई हो जाए, दंगे हो जाएं, आग लग जाए कहीं पर, तो ब्रेकआउट, इसका जो मीनिंग होता है इंग्लिश में वर्ब के रूप में, वो होता है बच्चों स्प्रेड, लग जाना। बाकी का मीनिंग पूछोगे आप तो ब्लू आउट होता है बुझाना, यानी कि इसका जो सिनोनियम बनेगा हमारा वो बनेगा एक्सटिंग्विश। अगर आप इसे बोलेंगे तो ये होता है विस्फोट होना या विस्फोट करना, तो इसके लिए अगर आंसर चाहेंगे तो मिलेगा एक्सप्लोड। ब्रेक डाउन की अगर आप बात करेंगे तो इसका मतलब होता है काम करना रोक देना या बेहोश हो जाना, तो इसके लिए आएगा स्टॉप वर्किंग। और आंसर नेक्स्ट, दे हु आर वाइज डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, फिर से एरर आ गई हमारे सामने, ये बने हुए हैं इसके पार्ट। अब आप देखें जरा, दे से सेंटेंस शुरू हो सकता है, तो हमारी नजरों में तो दे से सेंटेंस शुरू हो सकता है, यहां तक देखूं अगर तो मुझे सही लग रहा, लेकिन जैसे ही मैं अगले शब्द पे गया तो मुझे एक रिलेटिव प्रोनाउन मिल गया, हु। साइड में आ जाओ अब आप। जब आपको लगे दे और हु, ये हमारा ऑनलाइन सॉल्यूशन है, तो ये हम थोड़ा तरीके से छोटे रूप में निपटा देंगे, वरना इसको कम से कम 1 घंटा लगा समझाने में। लेकिन मैं जो समझा रहा हूं उसे देख लो, आपको नंबर निश्चित रूप से मिलेगा, कोई काट नहीं सकता। अगर आपके सेंटेंस के शुरू में ये फ्रेज मिला करे तो हम बता रहे हैं आपको, दे काट के आप सभी जगह कर लिया करो दोज, वजह भी बता रहे हैं आपको।
अब आती है सर दे ना आकर के दोज क्यों आ रहा। देखो बच्चों, दे जो होता है ना, ये एक पार्टिकुलर समूह में जो लोग हैं उनके लिए आता है। अब जैसे मैं कहूं दे आर कमिंग हियर, तो कुछ खास लोग हैं जो यहां आ रहे हैं, लेकिन यहां जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग सुनो। वो जो बुद्धिमान होते हैं अपना समय बर्बाद नहीं करते। क्या आपको लग रहा है ये कुछ खास लोगों के लिए है, या इसमें सभी लोग आ गए? जो बुद्धिमान है वो समय बर्बाद नहीं करते। और ऐसा दे जिसमें हमें सभी लोगों को शामिल करना है, किसी खास पार्टिकुलर समूह को शामिल नहीं करना, वो दोज से रिप्रेजेंट किया जाता। दे तो एक हमारा ऐसा प्रोनाउन है जो कुछ लोगों के लिए आएगा। ये समझाने का तरीका है इसका। एग्जाम्पल के रूप में एक सेंटेंस और सुन लो आप। दे हु लिव इन ग्लास हाउसेज, गलत है सेंटेंस, ये दोज होगा शुरू में, लेकिन पूरा सुन लो। दे हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, वो लोग जो खुद शीशे के मकान में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। यहां दे नहीं आएगा, दोज आएगा, क्योंकि ये कुछ लोग नहीं है, ये सभी जितने भी शीशे के मकान में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। मतलब जो खुद अपने आप किसी परेशानी में हो उन्हें दूसरों की परेशानी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो आप ध्यान रखें कि यहाँ जो दे है हमारा वो गलत है, और क्या आएगा यहाँ पे हमारा दोज। फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया कि अगर शुरू में अगर दे हु हो तो दे काट के दोज कर लो, दे हुम हो तो काट के दोज कर लो, दे देट हो तो काट के दोज कर लो। नंबर कंफर्म है आपका, आंसर पहले पार्ट में है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, अच्छा सवाल है, इतना समझ ले बस आप, फ्राइटन्ड के साथ में ऑफ आता है, बस बात ही खत्म हो जाती है। आई एम फ्राइटन्ड ऑफ फ्लाइंग, मुझे उड़ने से डर लगता है। आई एम फ्राइटन्ड ऑफ वाटर, मुझे पानी से डर लगता है। तो बच्चों फ्राइटन्ड के साथ ऑफ आएगा तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये आंसर है। और देखो ये इतना जो हिस्सा है ये पैसिव का है, और मीनिंग है ही वॉज फ्राइटन्ड ऑफ, वो डरा हुआ था। देखो एक चीज और देखो आप, यहाँ पे ईडी आया है यहाँ पे, जैसे एग्जॉस्टेड में आया था, क्योंकि ये डराने वाला नहीं है, ये डरा हुआ है। और जब डरा हुआ थका हुआ होते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल आता, बढ़िया लगा हुआ बिल्कुल वो। तो ही वॉज फ्राइटन्ड, वो डरा हुआ था, ऑफ बीइंग किल्ड, मारे जाने से, कि उसे मार ना दे कोई, इस बात से वो डरा हुआ था। एग्जाम्पल नेक्स्ट, ये हमारा जो सेंटेंस है इसके लिए आपको फिर से टाइम दिया गया है 10 सेकंड का, और मुझे इस बार आप टॉपिक भी बताओगे कमेंट में कि सर क्वेश्चन नंबर 15 पे ये टॉपिक था, और ये आपको पहले ही कर देना चाहिए। मैं तो आपको आंसर बताऊंगा तो बता ही दूंगा, लेकिन आपको कर देना चाहिए कमेंट अब तक रोक के वीडियो को। ये बच्चों सेंटेंस जो है हमारा, आप अपना काम करते रहें, पॉजिटिव टॉपिक का है। और यहाँ कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि ये पहला शब्द हो गया हमारा, ये दूसरा शब्द हो गया, तीसरा शब्द हमारी वर्ब है, तो ये हिस्सा जो है हमारा ये हम पॉजिटिव में बनाते हैं। और जब हैज, हैव, हैड के बाद में यहाँ डूवर हो, चूंकि ये डूवर है, डूवर कैसे, ये मेरा काम करता है, तो बच्चों इस कंडीशन में हमारा आंसर डू आता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, कुछ बच्चों को मैं ये पढ़ा चुका हूं, और ज्यादातर को जिनका सिलेबस पूरा होगा मैं पढ़ा ही चुका हूं। ये वह हमेशा मुझसे अपना काम करवाता है, पॉजिटिव करवाता है, आंसर हो गया हमारा डू। इसकी अतिरिक्त जानकारी जो है बच्चों वो पॉजिटिव की क्लास में हम अपनी क्लास में ही देते हैं। उम्मीद है आपको किसी न किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, आप मुझसे चाहे तो मुझसे पूछ सकते हैं या अपने टीचर से संपर्क कर सकते हैं। प्रैक्टिस मूड में है हम, तो इतना ही समझा पाएंगे। आंसर हो गया हमारा 15 का सी। ये क्वेश्चन जो अब आगे आने वाला है ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें जो गुमराह करती हैं बच्चों को, उन बच्चों को जो रटे हुए होते हैं, चीजों को समझते नहीं और उल्टी सीधी गलती करके आते हैं, फिर आके कहते हैं सर मेरा नंबर कट गया, यह तो ऐसा होना चाहिए था। हमने इसका नाम रखा है, एक क्वेश्चन छोड़ा करेंगे रोजाना आपके लिए, और इसका नाम आप देख लीजिए। इसका नाम है बच्चों सिली मिस्टेक्स, बेवकूफी भरी गलतियां जो हम खुद अपने हाथ से कटवा के आते हैं आंसर। जैसे यहाँ बेवकूफी भरी गलती क्या है बच्चों, बेवकूफी भरी गलती ये है कि रिटर्न के साथ में बैक नहीं आता और ये काट देते हैं कुछ बच्चे, जबकि इस रिटर्न का उस बैक से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। क्यों, वो क्लोज अलग है, ये क्लोज तो ये है ना बच्चों, ये व्हेन ही कम्स बैक, जब वो वापस आएगा या जब वो वापस आ जाता है या जब वो वापस आता है, तो ही विल रिटर्न योर मनी, वो तुम्हारे पैसे वापस कर देगा। ये सेंटेंस नो एरर है,
इसे हमने सिली मिस्टेक्स इसलिए कहा क्योंकि छोटी छोटी बेवकूफ़ी भरी गलतियां बच्चे करते हैं रट करके, कि किसी टीचर ने बता दिया अगर कि रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा, तो वो पूरी बात नहीं जानते। उस क्लोज में बैक नहीं आएगा जिसमें रिटर्न होगा, क्योंकि उस क्लोज पे रिटर्न ने अपने आप में बैक ले लिया, तो आप वहां नहीं काट सकते। ये सेंटेंस नो एरर, आंसर होगा डी। एक चीज देख लें आप जरा, इसे मैं दोबारा लिखूंगा और आपसे पूछ रहा हूं, वैसे ही एक क्वेश्चन और मिल जाएगा आपको कि इसमें क्या गलती है। तो व्हेन ही विल, जो पढ़ चुके हैं कंडीशनल वो जानते होंगे, कम बैक, तो इसका आगे देख देते हैं फिर, ही विल रिटर्न योर मनी, और हमारा ये फुल स्टॉप हो गया। बच्चों वैन वाला क्लोज और दूसरा क्लोज अगर मॉडल में हो तो वैन वाले की मॉडल काट के कर देते हैं डू डज। अब बढ़िया हो गया, वो सही था, मतलब ये गलत सेंटेंस था। उम्मीद करता हूं जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई इससे आपको अपने कंटेंट को देख करके एहसास हो गया होगा कि सर ऐसी ही क्लास मुझे चाहिए थी। कोई सुधार करवाना चाहते हो आप तुरंत मुझसे व्हाट्सएप थोड़ी यूट्यूब पे मैसेज करके बात बता सकते हैं कि सर ऐसा करना चाहिए आपको। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है अपनी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट को सुधारने के लिए। ये मैं आपसे फिर बोलूँगा, मैं नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करने को, ना मैं कहूँगा लाइक करने को, ना मैं कहूँगा शेयर करने से, क्योंकि आप जानते हैं हम बल्ले से जवाब देंगे। बल्ले से जवाब देने का मतलब बताया था, कंटेंट से जवाब देंगे, पढ़ाई के तरीके से जवाब देंगे, और आपको ये एहसास करवा देंगे जब आप पेपर कर रहे होंगे कि हमारे कंटेंट ने आपकी काफ़ी मदद की वो पेपर करने में जो फ्यूचर में आ रहा है। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप पैशन कोचिंग क्लासेस सर्च करके वहां जुड़ सकते हैं, वहां पे काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फिलहाल थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप कमेंट में ज़रूर बताएं आज का डिनर आपको कैसा लगा और डिश में आपको क्या क्या लगा, कि डिश में क्या क्या था। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।